Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and beneficial. आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे नॉन और उसकी काइंड्स को कि कितनी नॉन की कितनी काइंड्स हैं और उनके काइंड्स को फर्दर कितनी टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं नॉन की कि नॉन क्या होता है कि किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का जो नाम होता है उसे हम नॉन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कुछ वर्ड्स हों, सिटी का किसी कोई सिटी है उसका नेम हो, या हम अपना ले लें कि हमारा जो नेम है, तो वो हमारा सारे एज आ नॉन यूज़ होंगे कि वो हमारे नॉन है। अगर थिंग की बात करें तो हमारे दिमाग में तो थिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो थिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो ये है कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हेयर, टेस्ट, टच और स्मेल, ये सारी हमारी चीज़ें थिंग में आती हैं कि अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो वो भी हमारे एज आ नॉन यूज़ करेंगे। अब अगर हम फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकें लेकिन उनको सेंसेस से परसीव ना हो, तो वो हमारी एज आ नॉन यूज़ होंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं। नंबर 1 है अकबर वाज अ ग्रेट किंग। तो अकबर क्या है, हमारा एज आ नॉन यूज़ किया है क्योंकि वो किसी भी पर्सन को प्रेजेंट कर रहा है कि उसका नेम है। द रोज स्मेल स्वीट। तो रोज़ जो है ना, वो स्मेल जो है ना उसको प्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा एज आ नॉन यूज़ होगा क्योंकि वो थिंग में आ रहा है। कि थिंग में क्या होता है कि कोई भी चीज़ हमें जिसे देख सकें, जिसे सुन सकें, या टेस्ट कर सकें, या छू सकें, या उसको स्मेल कर सकें, तो वो हमारी सारी चीज़ें नॉन में आ जाती हैं। आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ वर्ड्स लेती हूँ, जैसे कोलकाता। कोलकाता हमारा एज अ प्लेस है, तो ये हमारा प्लेस में आ जाएगा, ये भी हमारा एक नाउन है। तो सन सन क्या होगा कि ऐसी चीज़ जिसे हम देख सकें लेकिन उसे टच ना कर सकें, या हम उसके बारे में सोच सकें लेकिन सेंस से परसीव ना कर सकें, ये सारी चीज़ें हमारे जो थिंग्स में जो चीज़ें होती हैं वो हमारा सन है। एंड करेज, करेज क्या कि हिम्मत देना किसी को, ये भी हमारा एज अ नॉन यूज़ किया है क्योंकि ये हमारे उसमें आ जाता है कि सोच सकें, हम किसी सोच रहे हैं कि हम किसी बंदे को करेज दें, उसे हिम्मत दें, तो ये हमारा एज अ नॉन यूज़ होगा। अब अगर हम बात करें काइंड्स की कि नॉन की कितनी काइंड्स हैं और उनको फर्दर कितनी काइंड्स में डिवाइड किया गया है, तो देखते हैं हम कि नॉन नॉन की टोटल मेन जो काइंड हैं वो 4 हैं। कॉमन नॉन, प्रॉपर नॉन, कलेक्टिव नॉन है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। लेकिन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने काइंड्स को, टाइप्स को शो किया गया है। तो जो कॉमन और प्रॉपर नॉन है वो हमारे कंक्रीट नॉन होते हैं, वो एक ही चीज़ है। एब्स्ट्रैक्ट नॉन को हम डिस्कस करेंगे, देन काउंटेबल अनकाउंटेबल नॉन को डिस्कस करेंगे। काउंटेबल और अनकाउंटेबल रेगुलर प्लूरल नॉन और इरेगुलर प्लूरल नॉन का ही पार्ट है कि वो भी इसमें ही आ जाती हैं। कंपाउंड नाउन और पोजेसिव नाउन्स। अब हम पहले तो बात कर लेते हैं अपनी कॉमन नाउन की कि कॉमन नाउन क्या होता है कि एक नेम जो कि हम किसी भी पर्सन या चीज़ को कॉमनली दें, कि वो कोई भी नेम ऐसा हो कि जो हम किसी भी पर्सन को दे सकें, कोई निक नेम हो या कोई भी ऐसा नेम हो, या हम कहते हैं कि गर्ल, बॉय, किंग, ऐसे जो नेम होते हैं वो हमारे कॉमन होते हैं। और अगर हम सिंपली इसे कॉमन उनको याद रखना चाहते हैं, तो हम क्या कैसे याद रख सकते हैं कि सिंपली कॉमन उन क्या होता है कि शेयर्ड बाय ऑल, कि कोई भी ऐसा नेम या ऐसी चीज़ जिसे हम सारे लोगों के साथ शेयर कर सकें, हर एक के साथ शेयर कर सकें, वो हमारा कॉमन नाउन होगा। अब अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है कि हमारा नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग होता है कि हम जो प्रॉपर नाउनों में जो नाम होता है सिर्फ एक पर्सन को देते हैं या किसी एक चीज़ को जो नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपना ही नेम ले लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारा नाम रखा है, वो हमारा एज अ प्रॉपर नाउन यूज़ किया है। और अगर हम और एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक नेम है अशोका, इंडिया, कोलकाता। तो ये हमारे प्रॉपर नाउन है कि इसमें इंडिया का भी एक प्रॉपर नेम है, वो हम किसी भी दूसरे कंट्री को नेम नहीं दे सके। कोलकाता भी एक सिटी उनका नेम है, उसे भी हम दूसरी किसी कंट्री को वो नेम नहीं दे सकते। तो ये हमारे एज आ प्रॉपर नॉन यूज़ किए गए हैं। तो अगर हम सिंपली से याद रखना चाहते हैं तो सिंपली इट्स मीन्स पर्सनस ओन नेम, किसी भी पर्सन का अपना जो नेम होता है वो हमारा एज आ प्रॉपर नाउन यूज़ होता है। देन जो हमारा जो कॉमन नोन है उसे फर्दर 2 काइंड में डिवाइड किया गया है, कलेक्टिव नोन और एब्स्ट्रैक्ट नोन में। तो अब अगर हम बात करें कलेक्टिव नोन की, तो कलेक्टिव नोन क्या होता है कि हम किसी भी पर्सन का नेम इकट्ठा लें लेकिन उसे एक वर्ड्स में बोलें। फॉर एग्जांपल, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पर्सन हैं, तो लेकिन हम सबको इकट्ठा करके, तो जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमारी क्लास में जो तादाद है वो 50 या
स्टूडेंट्स हैं तो हम कह देते हैं हमारी क्लास है। तो ये हमारा एज अ कलेक्टिव नोन है कि वो नाम जो है ना वो पर्सन ज़्यादा होते हैं लेकिन उन कलेक्टिवली हम नाम दे देते हैं, वो हमारा एज अ कलेक्टिव नोन हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ वर्ड हैं, क्राउड, टीम, आर्मी, फ्लीट, फैमिली, नेशन। तो ये हमारा एज अ कलेक्टिव नोन यूज़ किया है कि क्राउड क्या शो कर रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं। टीम क्या शो कर रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, तो ये हमारा टीम है। आर्मी क्या है कि हमारे जैसे पाकिस्तान आर्मी, तो ये हमारे आर्मी जो है ना एक सारी, ये हमारा एज अ कलेक्टिव नोन है। फैमिली क्या होता है, फैमिली में बहुत ज़्यादा फ़र्द होते हैं, उन सबको कलेक्टिवली कहते हैं कि ये हमारी फैमिली है। नेशन क्या होता है कि ये हमारा, हम पाकिस्तानी नेशन, तो ये हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं तो हमारा नेशनल कलेक्टिव कह देते हैं, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, तो ये हमारा कलेक्टिव नोन में आ जाएगा। अब अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट नोन की, तो एब्स्ट्रैक्ट नोन क्या होता है कि किसी भी पर्सन या चीज़ की क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को बयान करता है कि किसके बारे में बात हो रही है और किससे बिलोंग करता है। तो अगर हम बात करें कि एब्स्ट्रैक्ट नोन में क्वालिटी क्या होती है, एक्शन क्या होता है और स्टेट क्या होता है। क्वालिटी क्या होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में किसी की अच्छाई को बयान करें कि फॉर एग्जांपल गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हम उसकी क्वालिटी को बयान कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत रहमदिल है, उसका कलर बहुत फेयर है, उसका कलर थोड़ा ब्लैक है। ये क्वालिटी को बयान कर रहा है, वो क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नोन में आ जाता है। अब अगर हम बात करें एक्शन की, एक्शन क्या होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी को मार रहे हैं या हम कोई चोरी करते हैं या हम हंसते हैं या हम मूव करते हैं, आगे पीछे हरकत करते हैं, तो ये हमारा सारा एक्शन में आ जाएगा। अगर हम बात करें स्टेट की, तो स्टेट क्या होता है कि हमारी कौन सी हालत है, कि मतलब हम इस वक्त कौन सी हालत में हैं, हम यंग हैं या चाइल्ड हैं या क्या है हमारी हालत, कि हम चाइल्डहुड हैं, बॉयहुड हैं, यूथ हैं, जवान हैं, स्लीप सो रहे हैं, या स्लेवरी हमारे के साथ दुश्मनी है, या काम कर रहे हैं, या ऐसी जो सारी चीज़ें होती हैं कि एट द टाइम हम किस हालत में, किस कंडीशन में, वो हमारा स्टेट में आ जाएगा। अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट नोन को ज़्यादा समझने की, तो एब्स्ट्रैक्ट नोन में जो हमारी आर्ट और साइंस की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नोन का हिस्सा है। आर्ट में कोई भी चीज़ आ जाती है कि हम कोई फोटोग्राफी या कोई काम कर रहे हैं तो हमारा आर्ट है। साइंस में करते हैं हमारी जो बुक्स हैं, ग्रामर्स, केमिस्ट्री, साइंस, ये सारी हमारी जो बुक्स हैं ये हमारी एज अ साइंस में आ जाती हैं कि ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नोन है, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नोन का हिस्सा है। और जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो आल्सो फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव, वर्ब एंड कॉमन नाउन्स, के जो हम एडजेक्टिव हैं उनके ब्रदर को हम एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ करते हैं। वर्ब जो है ना उसको भी एज अ कॉमन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ करते हैं, कॉमन नाउन को भी एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एडजेक्टिव है काइंडनेस, काइंडनेस फ्रॉम काइंड, ये हमारे पास वर्ड था काइंड, एडजेक्टिव था, उसे हम काइंडनेस में हो गया, तो ये हमारा एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ग्रोथ, ये भी हमारा एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ हो गया फ्रॉम ग्रो से। अब हमारे पास वर्ड है चाइल्डहुड, ये भी हमारा एज अ कॉमन नाउन हो गया चाइल्ड से। अब अगर हम बात करें अपने जो दूसरे टाइप्स हैं कि हम नोन को और ज़्यादा किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं, तो हमारे पास दो वर्ड्स हैं, काउंटेबल नोन और अनकाउंटेबल नोन। तो काउंटेबल नोन क्या होते हैं, काउंटेबल नोन क्या होता है कि नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल डेट वी काउंट, कि हम उनको काउंट कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, बुक, पेन, एप्पल, बॉय, हम इनको काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारी सारी चीज़ें काउंट में आ जाएंगी। तो अगर हमने जैसे आपको पीछे ये डिस्कस किया था कि रेगुलर प्लूरल नोन और इरेगुलर प्लूरल नोन, तो ये भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नोन का हिस्सा है। तो अगर हम बात करें कि ये जो काउंटेबल नोन होते हैं ये इज़ फॉर्म फ्रॉम प्लूरल, कि जैसे ये प्लूरल हो सकते हैं जो काउंटेबल नोन है। तो जैसे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, बुक, बुक्स, एप्पल, बॉयज़, ये हम इनको काउंटेबल नोन को प्लूरल फॉर्म में भी डिवाइड कर सकते हैं कि ये हमारे प्लूरल भी हो सकते हैं। अब हम बात करें अनकाउंटेबल नोन की, तो अनकाउंटेबल नोन क्या होता है कि नेम ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, मिल्क, ऑयल, शुगर, तो ये हमारे काउंट नहीं हो सकते। हम इनको कैसे काउंट सकते हैं, ऑयल को कैसे काउंट कर सकते हैं, शुगर को कैसे कर सकते हैं, मिल्क को कैसे कर सकते हैं। हम ये तो कह सकते हैं कि इतने किलो है, लेकिन हम उनको काउंट नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करें कि इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती कि हम इसके साथ ऐसे ही एस का इजाफा नहीं कर सकते, हम इनको
एज इट लिखते हैं कि ये ऐसे लिखे जाते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें जैम, मीट, राइस, हनी, टी, ये हमारे अनकाउंटेबल नोन है। अगर हम काउंटेबल नॉन की बात करें तो क्या होगा, बर्गर, हॉट डॉग, एप्पल, ये हमारे सारे काउंटेबल नॉन में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।